भगवान ने कहा नारद जी काशी में जाइए, भगवान शंकर के 100 नाम जपना, आपकी मुक्ति हो जाएगी। बोले बहु विध मुनहि प्रबोध प्रभु, और तब भय अंतर ध्यान, सतलोक नारद चले, सुकरत राम गुणगान। नारद जी के जब 100 नाम काशी में बैठ करके जपोगे, तब तुम्हारे पाप मुक्त होंगे, तब आपकी मुक्ति होगी। भगवान से कहते हैं नारद जी चले गए, नारद जी का विवाह अधूरा रह गया और नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। ज्ञान घाट के प्रवक्ता देवादिदेव महादेव बोले पार्वती कि नारद श्राप दीन है एक बारा, एक कला पे लग अवतारा। भगवान श्री राम के जन्म का हेतु है चौथा कारण नारद जी का श्राप। पांचवा कारण बहुत सुंदर है। शिव जी बोले पार्वती सुनो, पांचवा कारण भगवान के जन्म का इतना सुंदर है कि जेहि कारण आज अगुने अनुपा, अब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। पांचवा कारण भगवान के जन्म का महाराज मनु और शतरूपा की तपस्या। जिस समय महाराज ब्रह्मा जी ने दाहिने भाग से मनु जी को बनाया, बाहिने भाग से शतरूपा को प्रकट किया। महाराज जब दोनों का विवाह कर दिया, ब्रह्मा जी ने मनु जी का विवाह हो गया। धीरे धीरे संतान की उत्पत्ति हुई। मनु जी के घर में 2 बेटों का जन्म हो गया और 3 बेटियों का जन्म हो गया। बड़े बेटा का नाम है राजा उत्तानपाद और छोटे बेटा का नाम है प्रियव्रत। 3 बेटियां मनु के घर में जन्म ले चुकी हैं, पर मनु जी प्रसन्न नहीं हुए। एक बार महाराज मनु जी राज सिंहासन में बैठे थे, राज करते करते शयन कक्ष में पहुंचे और महाराज मनु रोने लगे। शतरूपा ने पूछा प्राणनाथ आपके रोने का कारण क्या है? क्या आप मुझ जैसी देवी से परेशान हो इसलिए रो रहे हो? क्या आप बेटा से परेशान हो इसलिए रो रहे हो? क्या आप अपनी प्रजा से दुखी हो इसलिए रो रहे हो? मनु जी ने कहा नहीं नहीं शतरूपा, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, आपके बेटा बेटियों से बड़ा प्रसन्न हूं। मेरी प्रजा मेरे अनुकूल चलने वाली है। शतरूपा ने पैर पकड़ लिए। महाराज स्वामी बताइए कि आप रो क्यों रहे हो? महाराज हमारे आपके जीवन में रोना इसी बात का है। घर में बहू आ जाए ना तो सास रोती है कि मेरी बहू सेवा नहीं करती। विशेषता ये नहीं है
कि हमें रोना किस बात पर चाहिए, और महाराज रोना प्रारंभ किस बात पर कर देते हैं। संसार वाले रोते हैं कि हमने महाराज भोजन नहीं किया, हमारा सम्मान नहीं हुआ। जहां प्रतिष्ठा में कमी हो गई वहीं रोना प्रारंभ हो जाता है। पर आज मनु जी से पूछा तुलसीदास जी ने कि महाराज मनु अपने रोने का कारण बताओ कि आप क्यों रो रहे हो। तुलसीदास जी लिखते हैं और मनु जी महाराज बता रहे हैं कि हो न विषय विराग भवन बसत चौथ पना, और हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिना। महाराज मनु जी इसलिए रो रहे हैं कि मैंने अपने जिंदगी में भजन नहीं किया, और संसार वाले इसलिए रोते हैं कि हमने भोजन नहीं किया। भोजन में भी 3 शब्द हैं और भजन में भी 3 शब्द हैं, पर भैया भोजन में मात्रा लगी हुई है। जब भोजन करें तो मात्रा से करें, कितना करना है कितना नहीं करना है, किसके घर का खाना है किसके घर का नहीं खाना है। भजन करें तो भजन में कोई मात्रा नहीं है, और महाराज भजन कितना भी कर लो गारंटी है नुकसान नहीं करेगा। और भोजन अगर पेट में 4 रोटी खाने की जगह है और 4 की जगह अगर 15 खा ली तो क्या होगा। मनु जी आज रो रहे हैं कि जन्म गयो हरि भगति बिना। मनु जी बोले देवी बचपन जवानी बुढ़ापा सब निकल गया, सिर के बाल सफेद हो गए, भजन कब होगा। भैया अब तो बुढ़ापा ही पता नहीं चलता कि बुढ़ापा कब आ गया। अगर सिर के बाल सफेद हो गए तो भैया 20 रुपया का खर्च है, डाई कर ली बिल्कुल ज्यों का त्यों हो गए। अगर आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई तो चश्मा टेस्ट हो गया। अगर कानों ने सुनना बंद कर दिया तो मशीन लग गई। शरीर कमजोर हो गया तो माल मेवा मिष्ठान खा के बिल्कुल चकाचक। और भैया यहाँ तक कि खाल भी सिकुड़ जाती है शरीर की, दांत भी गिर जाते हैं, फिर भी भैया बुढ़ापा पता नहीं चलता। बुढ़ापा कैसे महाराज पता चलता है कि स्त्रीमणे समीप। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय कान के अंदर के जो बाल हैं वो सफेद हो जाएं तो भैया परिवार से वैराग्य हो जाना चाहिए। कि स्त्रीमणे समीप